हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गॉसिप पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट अब से मैं एक्टिव हो जाऊंगी। अब मेरी वीडियो रेगुलर आएंगी। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम ही टाइम है, वो हर एक दिन वीडियो डालते हैं, चाहे दिवाली हो चाहे धनतेरस। उनके पास तो टाइम ही टाइम है, निठल्ले है ना। पर हम निठल्ले नहीं है, इसलिए तो दिवाली तक तो हम सारे लोग चुप थे, मतलब जो अंशु को सपोर्ट करते हैं। ये सारे लोगों की वीडियोस नहीं आ रही थी, हम लोग अभी थोड़े बिजी थे। लेकिन अनदर पार्टी के वीडियोस बहुत अच्छे से आ रहे थे, मतलब दबा के वीडियोस आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि अंशु ने और धीरज भाई ने कोई ब्लॉग नहीं डाला दिवाली का, मतलब कहाँ पे बना रहे हैं। बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर, मतलब जो हेटर्स है उनके अंदर, कि कहाँ मना रहे हैं। और उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है कि उन्हें देखने को नहीं मिला कि आखिर वो कैसे मना रहे हैं। ना उन्होंने कोई वीडियो डाला, ना उन्होंने कोई ब्लॉग डाला, कुछ नहीं डाला। तो उनके मन में खुजली हो रही है शायद, कि थोड़ा पता चल जाता कैसे मना रहे हैं। और तकलीफ इस बात की भी है कि अंकल आंटी दीदी जी को, ओ सॉरी, पोपली को मनाने क्यों नहीं गए। और अंकल आंटी जो है ना, वो इस धरती पे बोझ है। उन्हें जीने का कोई हक नहीं है, उन्हें जीना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो एक बोझ है जो अपने पोतियों को वो वापस नहीं ला पा रहे हैं और अपनी बहू को मना नहीं पा रहे हैं। तो शायद इनके घर में ये चीज़ नॉर्मल हो गई कि कोई बहू अपने ससुर पे घटिया और गिरे हुए गंदे इल्ज़ाम लगा रही है, और फिर भी ससुर उसको जाकर मनाए, वापस लाने की कोशिश करे। ये चीज़ शायद जो हेटर्स है उनके घर पे होती होगी, पर नॉर्मली ये चीज़ नहीं होती ना, कि कोई तुम्हारी बेइज्जती कर दे, तुम्हारी इज्जत उछाल के रख दे सोशल मीडिया पे, परिवार के सामने, जितने रिश्तेदार हैं सबके सामने तुम्हारी नाक कटा दे, तुम्हारी इज्जत की थू थू करा दे, और तुम उसको जाके मना के लाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। और सपोज डेट अंकल एक बार को चले भी जाते मनाने के लिए, है ना, और वापस से वो तुम्हारी पोपली अगर कोई इल्जाम लगा देती कि बुढ़ा आया था वापस से मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, वगैरह वगैरह, और एफआईआर कर देती, फिर तुम जाते बचाने अंकल जी को? नहीं ना, तुम तो बड़े आ जाते मजे लेने के लिए कि वाह वाह इस बुड्ढे ने फिर से कुछ काम कांड कर दिया, वगैरह वगैरह। नहीं, तो भाई अपनी जो सिक्योरिटी है ना, सबको देखनी पड़ती है ना। अंकल जी बहुत डरे हुए हैं। एक तो पहले से इन पे इल्जाम लग चुका है, उस औरत का क्या भरोसा, दो तीन इल्जाम और लगा दे। हाँ, जो बोल चुकी है कि मेरे साथ आईवीएफ से बच्चा पैदा करना चाह रहा था, कल को बोल दे कि मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था आके, तो जाओ क्या बचाने के लिए? ऐसी औरत से तो जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिए। कहते हैं ना, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। वही बात है, इससे जितनी दूरी बढ़ती जाए उतनी ज्यादा अच्छी रहेगी अंकल जी के स्वास्थ्य के लिए और आंटी जी के स्वास्थ्य के लिए भी। और ये जो हीटर्स है ना, वो धीरज भाई को पोपला कह के बुला रहे हैं। आई मीन सीरियसली यार, अगर तुम्हें नाम रखना ही था तो खुद से कुछ क्रिएटिविटी करते ना। छाप थोड़ी देते, मतलब हमने पोपली रखा, तुमने उसका कॉपी कर लिया, पोपला कर लिया। खुद से कुछ रख लेते यार, कुछ तो मेहनत करो यार। और चलो ठीक है, वो पोपला ही है ना कम से कम, निठल्ले नहीं है ना, निखट्टू नहीं है ना, तुम्हारे पोपली के भाई की तरह निखट्टू नहीं है ना। हाँ, ड्राइवर बन के तो नहीं रह रहे ना किसी के यहाँ पे। धीरज भाई का जो भी काम है खेती बाड़ी का वो करते हैं, अपने घर पे रहते हैं, अपनी कमाई खाते हैं। अंकल आंटी के घर पे वो रेगुलर बेसिस पे और हमेशा के लिए डेरा डाल कर ही बैठे हुए हैं, और ना ही वो अंकल के ड्राइवर बने हुए हैं। जैसे पोपली के जो निखट्टू भाई है ना, वो बैठे हुए हैं ड्राइवर बन के, क्योंकि काम धाम तो कुछ है नहीं जी में। काम धाम कुछ रहता जब तो करते ना काम, कुछ काम नहीं है इसलिए ड्राइवर बन के बैठे हैं। तो नीरज भाई लाख गुना ज्यादा बेहतर है तुम्हारे निखट्टू से, ठीक है ना। ये लोग बोलते हैं कि जो पोपली का भाई है वहां पे रहता है तो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है और बहुत सारा काम कराता है, और साथ में पोपली जी का ड्राइवर भी है। और जो अंशु है वो तो कुछ कराती ही नहीं, आंटी जी हमेशा किचन में रहती हैं। उनको जरा मैं याद दिला दूं, जब आंटी का तबीयत खराब था ना बहुत ज्यादा, तो अंशु ही थी उनके साथ, ठीक है, जब उन्हें भर्ती करवाया गया था। उस टाइम सिभी ने भी बहुत हेल्प किया था। अंकल जी का शुगर बढ़ गया था, तो उस टाइम कौन देखभाल किया था अंकल आंटी का? पोपली गई थी क्या? कौन गया था? यही दोनों किए थे ना, अंशु और धीरज। और ये भी बोला जा रहा है कि जो अंशु है
उसने पोपली से सीखा है वीडियो बनाना, ब्लॉगिंग करना, तब उसने पोपली से सीखा है। जब वो छोटी थी तब से लेके अभी तक उसे उसकी भाभी ने सिखाया है ये सब करना। उसे कुछ नहीं आता था। तो इनको ना शायद शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है। जो द रॉड चैनल था उसपे कौन फीचर होता था? अंशु फीचर होती थी, और जो सूरज भाई थे वो फीचर होते थे, और उनका जो डॉग था जेरी वो फीचर होता था। और बहुत अच्छे से वीडियो बनाते थे अंशु उस टाइम जेरी के साथ। तो ये मत बोलो ना कि कौन किसको सिखा रहा है। उस टाइम पोपली थी भी नहीं सोशल मीडिया पे। ब्लॉगिंग तो बाद में शुरू किया था सूरज जी ने। और जो अंशु का कंटेंट है ना वो बिल्कुल अलग है। पोपली जी की तरह नाचने का गाने का कंटेंट नहीं है उसका, कि उसने कॉपी किया है पोपली से। गेट रेडी विथ मी और जो मेकअप ट्यूटोरियल होते हैं ना, ये सब रहता है अंशु की वीडियो में। और जैसे आजकल के फैशन इन्फ्लुएंसर रहते हैं ना वैसे वीडियोस बनाती है अंशु। ठीक है ना? तो अंशु किसी को भी कॉपी कर ले, वो पोपली को तो कॉपी बिल्कुल भी नहीं करते। और अभी अंशु की और धीरज भाई की कोई वीडियोस नहीं आई है, अगर आएगी तो उस पर हम रिएक्शन बनाएंगे। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना है। और मेरी आवाज शायद आप लोगों को थोड़ी अलग लग रही होगी, वो इसलिए है क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और अब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी पीओवी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अपनी राय बिल्कुल बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर गॉसिप।